लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट यार, व्हाट अ गेम। और सर्टेनली अ गेम दैट वी ऑल विश टू सी, वी ऑल क्रेव टू सी। आपसे पहले दिन की सीरीज से ही बात कर रहे थे कि कोई टफ कंपटीशन वाला कोई क्लोज गेम देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए, क्योंकि ये है दुनिया की दो बेस्ट साइड्स और जब ये दोनों खेलते हैं तो एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पे होती है। बीजीटी का जो मकाम है, जिसका रुतबा है, देयर इज नो बेटर क्रिकेट देन दिस। और जब आपको इसमें इतने अच्छे मैचेस देखने को मिल जाए तो मजा दोबाला हो जाता है। आई मीन, congratulations to team Australia, they have almost secured their position in WTC फाइनल। एंड यहाँ पे जो मैच जीते हैं वो उनके मोराल को कितना हाई करेगा गोइंग इनटू द SCG। एंड दे कैन ऑल्सो गेट दिस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जिसपे इंडिया का हाथ था। आई थिंक आखिरी 8 से 9 सालों से इंडिया ने आखिरी 4 BGTs ऑस्ट्रेलिया को हराई हुई है, विद इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज विद इन इंडिया एज वेल। तो बहुत बड़ा मैच यहाँ पे जीता ऑस्ट्रेलिया ने अपने कॉन्फिडेंस के लिए। एंड पैट कमिंस एंड कंपनी, व्हाट अ परफॉर्मेंस, स्पेशली देयर कैप्टन, ही हैज लेड देम फ्रॉम द फ्रंट। अब यार बात कर लेते हैं आज के दिन की, लेकिन उस पे जाने से पहले हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि इंडिया हैवंट बीन कॉम्पिटिटिव इनफ आफ्टर द पर्थ टेस्ट। क्योंकि पर्थ में जिस तरीके की इंडिया की परफॉर्मेंस आई थी, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग दिस सीरीज टू बी अ नेल बाइटर यार, बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैवंट बीन हैपनिंग। और आप एडिलेड में भी डोमिनेट हुए, फिर उसके बाद ब्रिस्बेन में आपको बारिश ने बचा लिया एंड फाइनली यहाँ पे आपने जिस तरीके की क्रिकेट खेली उसका नतीजा मिल गया। यू लॉस्ट हेयर। आपको यहाँ पे भी ग्लिमर्स ऑफ होप दिलाए थे नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह ने अगेन, बट आई मीन इट्स अ टीम गेम एंड एवरी वन हैज टू स्टैंड इन इट। 11 के 11 प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ मिलके आपको मैच जितवाते हैं, ना कि चंद 1-2 प्लेयर्स। यही बात करनी पड़ेगी कि अब इंडिया ने ऐसा क्या किया आज के दिन आने से पहले कि ये मैच जो है, जो इंडिया जीत भी सकता था, यहाँ से ड्रॉ भी करवा सकता था, वो हार गए। और इस तरीके से हारे कि अब बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंसर्न्स रेज हो गए, क्योंकि WTC की रेस से आप ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हो। तो सबसे पहली चीज यार ये है कि जब 340 का टारगेट मिला एंड आप ये डिसाइड हो गया कि इंडिया यहाँ पे 92 ओवर्स बैटिंग करेगा इन दी फिफ्थ डे ऑफ द गेम, तो यहाँ पे इंडिया की अप्रोच जो थी वो बड़ी कंसर्निंग थी यार, क्योंकि 92 ओवर्स किसी पिच पे, वो भी 5th डे पे इन ऑस्ट्रेलिया सरवाइव करना आसान नहीं होता। एंड दे वेंट फॉर सर्वाइवल। आई मीन, एक ओवर या एक पॉइंट ऐसा नहीं लगा कि इंडिया चेज की तरफ जा रहा है। अगर चेज ना भी होता देन यू कुड हैव रिस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ एंड यू कुड हैव सेव्ड द गेम। लेकिन इनिशियली आपकी अप्रोच हमेशा मैच जीतने की तरफ ही होनी चाहिए थी। एंड आई थिंक दिस वाज द मेजर इशू, क्योंकि हमने देखा रोहित शर्मा भी अपने शेल में चले गए, रन स्कोरिंग नहीं की उन्होंने एंड इवेंचुअली ही गॉट आउट व्हेन ही गॉट अ गुड बॉल। यहाँ पे विराट कोहली भी 29 बॉलों पे 5 रन किए, ही आल्सो गॉट आउट रिपीटिंग हिज सेम मिस्टेक। वो बात करते हैं अभी हम जरा, लेकिन इंटेंट वाज द मेजर इशू यार, क्योंकि जब एक विकेट का फ्लो बनता गया, वहां पे एक डोर ओपनिंग हुई, देन उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने कोई चांस ही नहीं दिया इंडिया को वापस आने का। अगर इंडिया रन स्कोर करता रहता विद सर्वाइवल एज वेल, तो ऑस्ट्रेलिया के दिल में भी एक डर होता कि यार हम भी ये मैच हार सकते हैं। बट इंडिया ने जैसी बैटिंग की तो ऑस्ट्रेलिया वाज प्रीटी श्योर एट द टी टाइम कि या तो हम ये मैच जीत रहे हैं या तो ये ड्रॉ हो रहा है। तो ये अप्रोच को चेंज होने की जरूरत थी। इनिशियली आप भले स्टार्ट करते विद विनिंग अप्रोच, आप स्कोर करते रन तेज, लेकिन जब आप देखते कि यार विकेट ज्यादा गिर गई हैं, अब जाना पड़ेगा सर्वाइवल मोड पे, देन दैट कुड हैव हैपेंड। और ऑस्ट्रेलिया के दिल में भी एक ऐसा डर होता कि यार हम लोग मैच भी हार सकते हैं यहाँ से, तो वो इतनी अटैकिंग अप्रोच से जाते ही नहीं, आपके पास ऐसी फील्ड पोजीशन ना लगाते या थोड़ी वो भी डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जाते। लेकिन आप पहले बैकफुट पे स्टेप करें तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक चांस मिला आपके ऊपर अटैक करने का, एंड दैट अप्रोच बेसिकली डिडंट पेड ऑफ फॉर इंडिया। एंड आपने यहाँ पे अपना BGT भी खो सकते हो, आप WTC की रेस से तो वैसे ही बाहर हो चुके हो। तो लॉट ऑफ कंसर्न्स। गौतम गंभीर को तो हम जानते थे कि वो एक पॉजिटिव अप्रोच के मालिक हैं, एंड इस तरीके का कंसर्निंग पॉइंट गौतम गंभीर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं तो जो एक दिन में 400 भी करे, जो 2 दिन बैटिंग करके मैच भी जिताए। लेकिन जहां पे करने का टाइम होता है आपके बैटर्स स्टेप अप नहीं करते हैं, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। अगर इसी अप्रोच की बात करें हम लोग, तो वही हमने देखा कि ऋषभ पंत भी उसी तरीके से खेलने लग गए, लेकिन ऋषभ पंत वाज प्लेइंग रियली वेल यार। जिस तरीके से जायसवाल और उन्होंने सेकंड सेशन निकाला, जो डिफेंस किया, जितना टेम्परामेंट दिखाया, आई थिंक अगर 5-6 ओवर ज्यादा खेल जाते हैं वो लोग, देन दैट गेम वाज डन एंड डस्टेड। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया फिर इंटरेस्ट भी नहीं लेता उस गेम में अगर ऋषभ पंत 5 ओवर भी और खेल जाता, क्योंकि वो बहुत सॉलिड लग रहा था यार। एक चांस नहीं दिया था ऋषभ ने, ना जायसवाल ने उस पूरे सेशन में, ना जब तक वो लोग खेले जब तक भी। तो दैट पार्टनरशिप कुड हैव टेकन इंडिया टू अ प्लेस वेयर दे फील कंफर्टेबल टू ड्रॉ द गेम, क्योंकि ड्रॉ ही इनका इंटेंशन था इंडिया का। ऋषभ एंड जायसवाल भी जब बैटिंग कर रहे थे
लंच के बाद आधे घंटे में शॉट्स देखने को मिले हमें, लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल ही डेड हो गए। ऋषभ पंत ने 29 के स्ट्राइक रेट से बिल्कुल खेला, 100 बॉलों से ऊपर ली उन्होंने 29 बनाने के लिए। हालांकि वी ऑल नो कि ऋषभ का गेम नहीं है, लेकिन जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने मैच ड्रॉ ही करना है, तो फिर आपने वो जो विकेट थ्रो की वहां पे ट्रेविस हेड की गंदी बॉल पे और पैथेटिक बॉल पे आपने जो अपनी विकेट थ्रो की, वो एक ओपनिंग डोर मिल गया ऑस्ट्रेलिया को, एंड देन वहां से ऑस्ट्रेलिया ने आपको वापसी का कोई मौका नहीं दिया। आई थिंक दैट वाज अ पिवटल पॉइंट इन द गेम, जहां से सारा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया। एंड क्रेडिट देना पड़ेगा पैट कमिंस की कैप्टनसी को, क्योंकि उस सिचुएशन में भी ट्रेविस हेड को बॉलिंग देना, वी ऑल नो उनका भी मसला था ओवर रेट का, लेकिन ऑब्वियसली आप हमेशा मैच जीतने पे ही जाते हो, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट किया वहां पे ट्रेविस हेड को, एक पार्टनरशिप ब्रेकर वहां से साबित हुआ ट्रेविस हेड, एंड देन वहां से चढ़ने नहीं दिया। सवाल उठ रहे हैं और भैया सवाल तो उठेंगे। इस तरह की परफॉर्मेंसेस होगी तो पूरी आवाम बोलेगी, पूरी दुनिया बोलेगी। एक मैच नहीं, 2 मैच नहीं, 3 मैच खेल गए हैं रोहित शर्मा, 4 मैच खेल गए हैं विराट कोहली, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं जैसे कि पहला ऑस्ट्रेलियन टूर कर रहे हैं। बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंसेस हैं दोनों सीनियर कैंपेनर की जानिब से। दूसरी तरफ अगर हम जसप्रीत बुमराह को देखें तो अलग ही नजर आ रहा है किस तरह का प्लेयर है, किस तरह टीम को कैरी कर रहा है। मेरे ख्याल से 11 बंदे सिर्फ 2 कंधों पे कैरी हो रहे हैं जसप्रीत बुमराह के, तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग साइन है। रवि शास्त्री ने तो बोल दिया कि रोहित शर्मा चलते बनते नजर आ रहे हैं। कोहली के पास 2-3 साल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा उनको क्या स्पार्क नजर आ रहा है। मे बी कोहली का हार्ड वर्क है जिस पे हर कोई रिलाय कर सकता है, जिससे हर कोई एक्सपेक्टेशंस रख सकता है। क्या उस तरह का हार्ड वर्क रोहित शर्मा भी कर पाएंगे? तो कोहली पास में परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, लेकिन अगर टीम में रुकना है तो पास की परफॉर्मेंसेस पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आगे भी परफॉर्मेंसेस देनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ पीछे इंडिया में। रणजी ट्रॉफी के स्कोरर्स भरे पड़े हैं, और अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस देंगे तो पूरी आवाम शोर मचाएगी। और आप एक चलती फिरती विकेट बन गए हो। आप ऑस्ट्रेलियन टीम को पता है कि हमें 5-6 ओवर विराट कोहली को इधर फेंकने, विकेट हमें वो खुद दे देगा। तो रोहित शर्मा के साथ भी यही सीन हो रहा है कि आपने गिल को, जो एक इतना ब्राइट स्टार है, जो परफॉर्मेंसेस दे सकता था ये स्पेशली इन पिचेस पे, उसको आपने ड्रॉप करा। रोहित को आप राहुल का आपने नंबर सेक्रीफाइस करा, खुद आप ओपनर है, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं करा। तो सवाल तो उठेंगे, और इन सवालों का जवाब सिर्फ परफॉर्मेंसेस से हो सकता है। अदरवाइज फिर जो आवाम बोल रही है वो हमें होता हुआ भी नजर आएगा। अब बैठे बैठे दिमाग में एक ख्याल आता है कि एज एन स्पिनर आप अगर अपनी क्रिकेट ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लिश कंडीशंस में खेलो तो आप कितनी देर सरवाइव करोगे। लेकिन फिर जब हम नेथन लॉयन को बॉलिंग करते हुए देखते हैं तो यार हम यही सोचते हैं कि ऐसा स्पिनर हो तो ये कहीं पे भी सरवाइव कर सकता है। और नेथन लॉयन अगेन प्रूव्ड एवरीवन के यार इतना लंबा करियर उसका है कैसे, क्योंकि जितना पेशेंस उसमें है एज एन स्पिनर वो आई थिंक बहुत कम अब क्रिकेट में रह गया है। ही इज अ टेस्ट स्पेशलिस्ट, और एक ही लेंथ को हिट करना, एक ही लाइन को हिट करना, इट इज जस्ट अमेजिंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ बॉलर ही इज ओवर द ईयर्स। जिस तरीके से परफॉर्म किया है, आज के दिन भी एक हैंड होल्ड करके रखा, एंड जो बॉलिंग उसने की यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत को स्पेशली टू द लेफ्ट हैंडर्स, वो बहुत रिमार्केबल थी। एंड ऑब्वियसली प्रेशर वहां से बनना शुरू हुआ था, क्योंकि नेथन लॉयन पे हमने देखा था कि इनिशियली भी बहुत उसको ज्यादा स्पिन मिल रहा था, और फिर नेथन लॉयन जैसे बॉलर्स की लाइन को डिस्टर्ब करने के लिए इवेंचुअली आपको मारना पड़ता है उन्हें, फिर जाके वो अपनी लाइन छोड़ते हैं। लेकिन हम देख रहे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं इंडियन बैटर्स की जानिब से, उनकी अप्रोच ही डिफरेंट थी। आज वो मैच ड्रॉ करने पे जा रहे थे तो उन्होंने नेथन लॉयन पे चांस नहीं लिया, जिसकी वजह से नेथन लॉयन पक्का होता गया उस लेंथ पे, उस लाइन पे। एंड इवेंचुअली जब उसको लगा कि यार अब ये मोमेंट आ गया मेरे अटैक करने का, देन वहां पे उसने इंडिया को हॉन्ट किया और नीतीश कुमार रेड्डी की विकेट उस पॉइंट पे ली जहां पे इंडिया वैसे ही लड़खड़ा रहा था, और उस जो विकेट ली वहां पे उसने वो सोने पे सुहागा ही हो गया वहां पे। एंड देन फिर नेथन लॉयन मतलब 17 ओवर करते हैं वो, ऑलमोस्ट 1 की इकोनॉमी से 2 की इकोनॉमी की नीचे नीचे ही रहते हैं, 2 आउट भी कर जाते हैं। तो मतलब आपको ये ग्रेटनेस बताता है उस बॉलर की, क्योंकि ओवर द ईयर्स इतनी क्रिकेट खेलना, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, आसान नहीं है विद इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। और फिर जिसको कहते हैं कि ताबूत में कील, यानी लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो था वॉशिंगटन सुंदर की लैक ऑफ गेम अवेयरनेस। आई मीन ही वॉज ब्लॉकिंग सो वेल, इतना कंपोज खेल रहा था, इतना सॉलिड लग रहा था वॉशिंगटन सुंदर। एट नो मोमेंट मुझे लगा कि वॉशिंगटन सुंदर आउट हो जाएगा या उसके डिफेंस को कोई बीट कर सकता है, बीट एनी बॉलर। कोई स्टार्क ने भी उसको बॉलिंग की, कमिंस ने भी की, नेथन लॉयन करता ही रहा, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर वॉज लाइक अ रॉक। लेकिन
उसने किया क्या, ही केप्ट ऑन एक्सपोजिंग द टेल एंडर्स टू ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उस वक्त भूखे बैठे थे कि हमें कोई दो ऐसा बैट्समैन जो कि हल्का हो और वो हम उसको आउट करें, एंड वो होता गया। एंड ऑस्ट्रेलिया ने वहां पे आपके आकाशदीप को भी उसने मौका दिया बैटिंग करने का, उसको आउट किया। बुमराह को भी उसने एक्सपोज किया, उसको आउट किया। सिराज को भी उसने एक्सपोज कर दिया, वहां पे सिराज भी आउट हो गया। तो वॉशिंगटन सुंदर वाज वेरी मच लैकिंग इन गेम अवेयरनेस। मतलब जब आप इतना अच्छा खेल रहे होते हो देन आपको खुद चार्ज लेना चाहिए एज अ सीनियर बैटर कि यार मैं बैटिंग करता हूं, यहाँ पे आप बस मुझे आखिरी बॉल दूंगा आपको, या मैं सेकंड लास्ट बॉल दूंगा तो आप उसको रोक लेना, बाकी मैं काम कर रहा हूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली वॉशिंगटन सुंदर की जानिब से, एंड दैट अलाउड ऑस्ट्रेलिया कि यार पूरा गेम ही ले जाए वो इंडिया से, और सीखना पड़ेगा वॉशी को ये सब। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर, अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो विद इन नेक्स्ट ईयर हमें ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसा प्लेयर है जो कि अपना नंबर ऊपर लेके जा सकता है। ही कैन बैट एट 5-6 इन दी टेस्ट क्रिकेट एंड ही इज अ वेरी सॉलिड बैटर। लेकिन ऐसी गलतियां जब होंगी तो मैच हारना ही है। क्योंकि हम देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया की चीजें एनालाइज करें और उनसे सीखने की कोशिश करें तो व्हाट ऑस्ट्रेलिया डिड व्हेन दे लॉस्ट 91 for 6, मार्नस लबुशेन स्टार्टेड टू कीप कमिंस अवे फ्रॉम बुमराह। क्योंकि बुमराह ही एक एज बॉलर था ना आपका, बुमराह से ही सबको डर था। तो मार्नस लबुशेन ने क्या किया, कमिंस को उससे दूर रखा। फिर जब मार्नस आउट हुआ तो कमिंस ने स्टार्क को बुमराह से दूर रखना शुरू कर दिया। एंड सिमिलरली इट गोज, यानी नए बैट्समैन को वो बुमराह को एक्सपोज ही नहीं कर रहे थे बिकॉज दे न्यू कि बुमराह इज डेंजरस टू द न्यू बैटर्स। और वहां पे उन लोगों ने इसी वजह से उनकी टेल ने ऑलमोस्ट 150 रन ज्यादा ऐड किए, दैट बिकॉज ऑफ दैट यू लॉस द गेम इवेंचुअली। तो ये चीजें गेम अवेयरनेस होती हैं, ये सीखनी पड़ती है हर प्लेयर को इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बात करें स्किल लेवल की तो स्किल लेवल आपका 19-20 ही होता है क्रिकेटिंग इंटरनेशनल क्रिकेट पे, क्योंकि कोई भी प्लेयर हल्का नहीं होता वहां पे। लेकिन जो एक प्लेयर को खास बनाता है वो उसका माइंड बनाता है, जिस तरीके से वो प्रेशर सिचुएशन में सोचता है वो बनाता है। अगर वॉशिंगटन सुंदर खुद ज्यादा बॉलें फेस करता तो आई थिंक ही कुड हैव पुल्ड ऑफ दैट ड्रॉ फ्रॉम द पोजीशन where no one expected it to be। तो वॉशिंगटन सुंदर ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस की एंड ही इज द ओनली वन टू बी ब्लेम्ड। टीजीटी और कंट्रोवर्सीज ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड टुडेज लेटेस्ट कंट्रोवर्सी इज दैट यशस्वी जायसवाल्स विकेट और वो डिसीजन। एंड लेट्स बी रियली ऑनेस्ट यार कि वो आउट तो था। देयर इज नो डाउट दैट डिफ्लेक्शन वाज प्रीटी क्लियर और ग्लव्स के पास से ही बॉल डिफ्लेक्ट कर रही थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बल्ला लगा ही नहीं था। लेकिन स्निको ने वो जो रेडिएशंस थी या वो जो डिफ्लेक्शंस था वो कैच नहीं किया। बेसिकली स्निको एक माइक्रोफोन की तरह काम करता है और वो वाइब्रेशंस कॉट करता है एयर में। जब आपकी वाइब्रेशन होती है तो वो खुद भी आपको वाइब्रेशंस स्क्रीन पे दिखाता है, लेकिन वो स्निको ने कैच नहीं किया। बट इट वाज प्रीटी एविडेंट फ्रॉम द आई कि वो आपका बल्ला लगा है यशस्वी का, टॉप बिल्कुल किस करते हुए जा रहा था टॉप, एंड देन ग्लव भी लिया था यशस्वी का गोइंग इनटू द एलेक्स कैरीज हैंड। और आई थिंक एक अच्छा फैसला लिया वहां पे अंपायर ने यार। कोई कंट्रोवर्सी बनाने की जरूरत नहीं है इस डिसीजन को, बिकॉज इट वाज प्रीटी मच क्लियर। और यशस्वी को खुद भी पता था ये बात, क्योंकि जिसने मैच देखा उसने यशस्वी के रिएक्शंस भी देखे ही होंगे उस वक्त, और क्या रिएक्शंस थे हम सबको पता है। बट जब यशस्वी ने देखा कि यार स्नेको पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वो एक ग्लिमर ऑफ होप उनके अंदर जागी कि यार ये नॉट आउट भी हो सकता है एंड मुझे एक चांस मिल सकता है वापस से, जिसकी वजह से वो फाइट कर वहां पे अंपायर से उन्होंने थोड़ी बहस तकरार भी की, लेकिन इट वाज आउट और बहुत ज्यादा क्लियर भी था। उसके बाद सेम बात पे उसका नेक्स्ट आउट ही आकाशदीप आउट हुए, इतना बड़ा उनका इनसाइड एज लगा, वो अंपायर से बहस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरा एज नहीं लगा, लेकिन वो बहुत बड़ा एज था, दोनों ही बहुत बड़े एज थे। एंड आई थिंक अंपायरिंग वाज प्रीटी मच फेयर। और ये चीजें भी आपको देखनी पड़ती है कि मशीन एरर अगर दे रही है तो आपकी आंख क्या कहती है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन इज सुपीरियर टू दी टेक्नोलॉजी यार। मतलब टेक्नोलॉजी बनाता कौन है, इंसान ही बनाता है। एंड जब टेक्नोलॉजी एरर करती है देन ऑब्वियसली क्रिएटर को ही पता है क्या एरर है क्या नहीं है। सो इट वाज अ गुड डिसीजन, ह्यूमन आई से बहुत ज्यादा क्लियर था वो। एंड वहां पे जब वो फैसला हुआ तो बस फिर इंडिया की नैया वहीं से डूबी। अगर बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बात करें तो इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यहाँ पे खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। बहुत कम चांसेस रह गए हैं इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। इंडिया रिलाय कर रहा है श्रीलंका के ऊपर कि वो ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दे, और टेस्ट मैच हराना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। T20 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन कि हम वनडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं श्रीलंका से कि वो ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा देगा, लेकिन टेस्ट मैच में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टेस्ट मैच में इंडियन टीम को जो टीम हरा सकती है वो फिर किसी और से नहीं हार सकती। ऑब्वियसली लक फैक्टर वगैरह थोड़े इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से।
और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दो कंटेंडर्स रहेगा। श्रीलंका अगर यहाँ पे आगे आता भी है तो वही उनका लक फैक्टर काउंट होगा, वरना परफॉर्मेंसेस की बेस पे आप प्लेयर्स काउंट करें ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक, जो टैलेंट भरा हुआ है, जो एक्सपीरियंस भरा हुआ है, जो परफॉर्मेंसेस भरी हुई हैं, इस बेस पे हमें कहीं भी नजर नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल से बाहर हो रहा है। ऑब्वियसली श्रीलंका को तो कंफर्टेबली हरा देंगे। और यहाँ पे सिडनी टेस्ट में जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो जा रहे हैं, तो जो हमें चांस इंडियन क्रिकेट टीम का लग रहा था कि सिडनी टेस्ट जीत जाएंगे, वो भी अब थोड़ा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस पूरी तरह शेकन है। जसप्रीत बुमराह थक गए हैं, सिराज से बॉलिंग नहीं हो रही है, आकाशदीप अच्छी बॉलिंग करके भी अनलकी रह रहे हैं। तो इस तरह जब टीम चल रही होगी, उसके ऊपर आपका सोने पे सुहागा बैटिंग लाइनअप जब परफॉर्म नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर पे रिलाई नहीं कर सकते कि आपको हमेशा जडेजा या तो फिर नीतीश रेड्डी आके रन करेगा। आपको ऊपर से रन चाहिए होंगे। जायसवाल अगेन शाइनिंग स्टार, लेकिन साथ चाहिए। इतना छोटा लड़का अकेले कुछ नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड में अगर आप खेल रहे हो तो पेशेंस चाहिए। पंच आज में बहुत ज्यादा खुश हुआ जब उसने पेशेंस दिखाया अपना, लेकिन उसके बाद फिर इतना फ्रस्ट्रेट होके विकेट थ्रो कर देना बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे तारीफ करनी होगी पैट कमिंस की, जिस तरह उसने पार्ट टाइमर्स को लगाया, उसने लबुशेन हेड को आगे लगा दिया। उसको पता था कि ये चार्ज करेगा, पंत के अंदर इतना पेशेंस नहीं है और उसने वही करा। वो गया चार्ज करने पे और उसने अपनी विकेट थ्रो कर दी। उसके बाद फिर इंडिया हमें कहीं गेम में नजर ही नहीं आया। तो हेड्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, हेड्स ऑफ टू पैट कमिंस। किस तरह का लीडर है, इस तरह का लीडर हमें सदियों में बहुत कम देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी फैंस तो इसको इमरान खान से रिलेट कर सकते हैं, जिस तरह फ्रंट से लीड करता है, 90 रन 6 विकेट इस टेस्ट में भी थ्रू आउट द सीरीज जब से कैप्टन बना है। परफॉर्मेंसेस और क्रूशियल स्टेजेस पे अंडर प्रेशर परफॉर्मेंसेस देता है। तो इस तरह का कैप्टन हर टीम को चाहिए होता है और इस तरह की टीम चाहिए होती है हर कैप्टन को जिसको वो चला सके। तो हेड्स ऑफ टू पैट कमिंस, हेड्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया और कंग्रेचुलेशन, ऑलमोस्ट फाइनल में पहुंच गए हैं। दूसरा पांव रखना है, एक पांव अंदर है। तो इंडिया के लिए हार्ड लक, ट्राई करेंगे। इंडिया भी यहाँ से पॉजिटिव्स लेके जा सकता है। यंगस्टर बहुत अच्छे रेडी हो गए हैं इनके पास, नीतीश कुमार रेड्डी, यशस्वी जायसवाल। इसके अलावा इनका बॉलिंग लाइनअप थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर सिराज दोबारा से फॉर्म में वापस आ जाए, पाकिस्तान एक अच्छी फॉर्म में लग रहा है, तो अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थोड़ी और ज्यादा कंपेटिटिव लग रही है हमें। अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज्यादा मुबारक हो। मिलते हैं 5th टेस्ट के वीडियोस में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।